स्केच द कैरेक्टर ऑफ तारा, तारा के चरित्र का वर्णन करें। सेमेस्टर 3 इंग्लिश माइनर पेपर का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे मैं आपको एक ऐसे आसान नोट्स के साथ समझाऊंगा, जिसे दोस्तों आप अपने एग्जाम में हूबहू अगर लिख लेते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स जरूर मिलेगा। अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों आंसर को डिस्कस करते हैं। द पॉपुलर प्ले तारा हैज़ बिन रिटेन बाय द ग्रेट प्ले राइट महेश दत्तानी। लोकप्रिय प्ले तारा लिखा गया है महान प्ले राइट महेश दत्तानी के द्वारा, यानी तारा प्ले के जो लेखक है वह महेश दत्तानी हैं। ही वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट प्ले राइट बट आल्सो राइटर, एक्टर एंड डायरेक्टर। महेश दत्तानी दोस्तों केवल एक महान प्ले राइट ही नहीं थे बल्कि एक महान लेखक थे, महान एक्टर थे और डायरेक्टर भी थे। सीधा सा मतलब है दोस्तों, महेश दत्तानी केवल लिखने का काम ही नहीं किया करते थे, वे फिल्मों में भी काम किया करते थे और फिल्मों में एक्टर और डायरेक्टर दोनों रूप में काम किया करते थे, यानी दोनों ही भूमिका में काम किया करते थे महेश दत्तानी जी। ही वॉज बोर्न इन 1958 इन बेंगलुरु। बेंगलुरु में महेश दत्तानी का जन्म 1958 ईस्वी में हुआ था। ही रोट मेनी फेमस बुक्स एंड तारा इज़ वन ऑफ देम। उन्होंने बहुत सारी प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी जिसमें तारा एक उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है जिसे अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों ये पहला पैराग्राफ लेखक के परिचय से खत्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ को डिस्कस करते हैं। तारा इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द प्ले तारा। प्ले तारा का जो मेन कैरेक्टर है वो खुद तारा ही है। एंड सो द टाइटल ऑफ द प्ले इज ऑफ हर नेम। और इसलिए प्ले का जो टाइटल शीर्षक रखा गया है तारा के नाम पर ही रखा गया है, यानी तारा के नाम का ही है। थ्रू दिस प्ले, इस प्ले के द्वारा द राइटर हैज ट्राइड टू रिवील द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन आवर इंडियन सोसाइटी बिटवीन गर्ल एंड बॉय। इस प्ले के द्वारा जो लेखक है महेश दत्तानी जी कोशिश किए हैं उजागर करने का। क्या उजागर करने की कोशिश की है दोस्तों? कि हमारे भारतीय समाज में लड़का लड़की के बीच में जो लिंग को लेकर भेदभाव है उसी को उजागर करने की कोशिश की है कि कैसे हमारे भारतीय समाज में लड़का और लड़की को लेकर बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। एंड आई होप दोस्तों आपने भी ये भेदभाव को जरूर महसूस किया होगा और फेस भी किया होगा, यानी सामना भी किया होगा, खासकर लड़कियां जरूर सामना की होगी। तारा इज फिजिकली चैलेंज्ड गर्ल बट स्टिल सी इज वेरी इंटेलिजेंट एंड काइंड गर्ल। तारा जो है दोस्तों वो शारीरिक रूप से विकलांग है लेकिन फिर भी वो काफ़ी तेज है और दयालु है। मतलब विकलांगता होने के बावजूद भी उसका जो गुण है वो दयालुता का है और वो काफ़ी तेज भी है। सी लव्स हर ट्विन ब्रदर चंदन। तारा दोस्तों जुड़वा होती है और उसका एक भाई है जुड़वा जिसका नाम चंदन है, उससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है। Although she feels that her parents love and care her brother चंदन more than her। हालांकि तारा को यह महसूस भी होता है कि उसके माँ बाप प्यार और ज़्यादा ध्यान उसके भाई चंदन को ही दिया करते हैं उसकी तुलना में। बट स्टिल सी लव्स एंड केयर्स हर ब्रदर अलॉट। लेकिन फिर भी इतना जानने के बावजूद भी तारा अपने भाई को बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, जिससे एक बात तो साबित हो जाता है दोस्तों कि तारा जो है बहुत ही ज़्यादा काइंड लड़की है और इसका नेचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सी आल्सो फील्स दैट हर ब्रदर हैज़ बीन आल्सो ट्रैप्ड ड्यू टू द रॉन्ग डिसीजन ऑफ देयर पेरेंट्स। वो ये भी महसूस करती है कि जो उसका भाई चंदन है माँ बाप के गलत डिसीजन के कारण वो भी फंस चुका है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि तारा का जब जन्म हुआ था, यानी तारा और चंदन का जब जन्म हुआ था तो इन दोनों का शरीर तो 2 था लेकिन पैर मात्र 3 ही थे। और जो एक डॉक्टर थे भारद्वाज, उन्होंने तारा के पेरेंट्स को ये चेतावनी दी थी कि तीसरा पैर तारा को मिलना चाहिए और चंदन को मात्र एक ही पैर मिलना चाहिए, क्योंकि तीसरे पैर में तारा के शरीर से ज़्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है तो ये तीसरा पैर तारा के शरीर से ही काम करेगा, चंदन के नहीं। लेकिन पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती डॉक्टर से कहा कि तीसरा पैर चंदन को दीजिए और इस गलत डिसीजन के कारण आज चंदन भी क्या है दोस्तों वो भी विकलांग है, क्योंकि उसका वो तीसरा पैर लग तो गया लेकिन काम नहीं किया, वो खराब हो गया। तो इसलिए दोस्तों तारा तो विकलांग है ही, चंदन भी विकलांग होता है। आई होप दोस्तों आपका डाउट्स क्लियर हो गया होगा कि तारा क्यों कहती है कि चंदन को भी फंसाया गया है। अब आगे डिस्कस किया जाए। तारा इज वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल एंड फॉर हर बैड फिजिकल कंडीशन शी नेवर फील्स वरीड एंड आल्सो नेवर कंप्लेन्स हर पेरेंट्स। तारा काफ़ी मेहनती लड़की है और
खराब फिजिकल कंडीशन के कारण भी, मतलब शारीरिक रूप से खराब होने के कारण भी वो कभी भी दुखी महसूस नहीं करती है और अपने इस कंडीशन के कारण वो अपने माँ बाप से भी कभी शिकायत नहीं करती है, जिससे साबित होता है कि उसका नेचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। दोस्तों आपको पैराग्राफ फिर से चेंज कर लेना है। तारा herself feels the gender discrimination between her and her brother। तारा स्वयं भी महसूस करती है कि उसके भाई और उसमें, मतलब चंदन और उसमें बहुत ज़्यादा लिंग को लेकर भेदभाव किया जाता है। बट स्टिल शी इज़ हैप्पी बिकॉज द बॉन्ड ऑफ हर एंड हर ब्रदर इज़ वेरी डीप। इतना भेदभाव होने के बावजूद भी वह बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि उसका और उसके भाई का जो रिश्ता है बहुत ही ज़्यादा गहरा है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। हर ब्रदर चंदन आल्सो लव्स एंड केयर्स हर एंड सो दे लिव हैप्पी टुगेदर। उसका जो भाई चंदन होता है दोस्तों, वो भी तारा से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और अपनी बहन तारा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, और इसलिए तो दोनों साथ साथ काफ़ी खुश रहते हैं। तारा इज इमोशनल बट अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल। तारा भावुक लड़की होती है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मजबूत भी होती है। बिकॉज शी नोज दैट हर ब्रदर इज फेवर्ड बाय द पेरेंट्स एंड शी इज इग्नोर्ड, बट स्टिल शी नेवर हेट्स हर ब्रदर विच प्रूव्स दैट शी इज मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि वह अच्छी तरह से जानती है कि उसके भाई को पेरेंट्स के द्वारा बहुत ज़्यादा साथ दिया जाता है और उसका परवाह नहीं किया जाता है। मतलब चंदन का जो है उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा साथ देते हैं हर एक काम में, लेकिन तारा का कोई साथ नहीं देता, उसे परवाह ही नहीं किया जाता है, मतलब उसका वैल्यू नहीं दिया जाता है। इतना होने के बावजूद भी वो अपने भाई से नफरत कभी भी नहीं करती है, जो साबित करता है कि तारा मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग गर्ल है। तारा हैज आल्सो रिबिलियस नेचर बट ओनली फॉर द सोसाइटी नॉर्म्स विच कंपेयर बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़। तारा का एक और नेचर होता है दोस्तों, और वो है विद्रोही नेचर। मतलब वो विद्रोह करती है लेकिन केवल समाज के बनाए गए नियमों का, और वो नियम क्या है, लड़का और लड़की के बीच में तुलना करना यानी भेदभाव करना, और समाज के इसी बेकार नियम का तारा बहुत ज़्यादा विद्रोह करती है। तारा ऑफन ट्राइज टू नो दैट व्हाट इज हर आइडेंटिटी एंड प्लेस इन द फैमिली एंड सोसाइटी विच शोज दैट शी इज फिजिकली चैलेंज्ड बट नॉट मेंटली चैलेंज्ड। तारा प्रायः कोशिश करती है यह जानने की कि उसका पहचान क्या है और उसका स्थान क्या है उसके परिवार में और समाज में, जो ये दिखाता है कि तारा शारीरिक रूप से विकलांग थी लेकिन वह मानसिक रूप से काफ़ी स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत थी। शी हैज़ मेनी क्वालिटीज़ एंड एबिलिटीज़ बट स्टिल शी इज़ ट्रेजिक कैरेक्टर। तारा में बहुत सारा गुण है और बहुत सारी योग्यताएं भी है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी ट्रेजिक कैरेक्टर है, मतलब दुख से भरा चरित्र है इस प्ले तारा का, क्योंकि दोस्तों वो शारीरिक रूप से कमज़ोर थी और भेदभाव का शिकार थी, इसलिए वो हमेशा दुखी जीवन ही व्यतीत की। दोस्तों मेरा ये नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे चैनल के साथ और कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करके दूसरों की भी मदद करें। आपको एक और लास्ट पैराग्राफ चेंज करना है दोस्तों। इन द कंक्लूजन, संक्षेप में वी कैन सी दैट, हम देखते हैं कि द राइटर हैज ट्राइड हिज बेस्ट टू रिवील द रियलिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी। लेखक दत्तानी जी ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा कोशिश किया है भारतीय समाज के सच्चाई को दिखाने की, विच टोटली बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द बॉयज़ नॉट गर्ल्स, जो पूरी तरह से महत्व देती है लड़कों को, लड़कियों को नहीं। द राइटर आल्सो ट्राइज टू शो दैट, राइटर ये भी दिखाने की कोशिश किए हैं कि द पेरेंट्स शुड नॉट बी केयरलेस फॉर देयर किड्स, पेरेंट्स को अपने बच्चों के प्रति लापरवाह नहीं होनी चाहिए, एंड नेवर डू जेंडर बायस एज डन विद तारा, और कभी भी पेरेंट्स को लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए जैसा कि तारा के साथ उसके पेरेंट्स ने किया।